कल्पना कीजिए कि अभी इसी वक्त आपके आसपास की हर रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाए। न बिजली, न मोबाइल का सिग्नल और न ही घर की वो सुरक्षित दीवारें। अचानक आप खुद को एक ऐसे सन्नाटे में पाते हैं जहां अंधेरा इतना घना है कि आपको अपनी ही सांसें सुनाई देने लगती हैं। आपके मन में एक अनजाना डर बैठने लगता है कि बाहर उस काले साए में कोई आपका इंतजार कर रहा है। अब जरा सोचिए, इसी खौफ को अगर आप लाखों साल पीछे ले जाएं, तो कैसी होगी वो जिंदगी। एक ऐसी दुनिया जहां न कोई घर था, न कोई कानून और न ही छिपने की कोई जगह। सिर्फ मीलों तक फैला एक बेरहम जंगल जहां हर आहट मौत का बुलावा हो सकती थी। यही वह दौर था जहां हमारे पूर्वजों ने अपनी पहली सांसें ली थीं। अगर आपको इंसानियत के इस सफर के गहरे और दिमाग हिला देने वाले राज पसंद हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे साथ इस सफर पर निकलने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो सच अब आप जानेंगे वो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। उस दौर में जिसे हम होमो इरेक्टस का समय कहते हैं, इंसान आज की तरह कुदरत का राजा नहीं था। सच तो यह है कि वह उस वक्त इस धरती का सबसे बेबस और लाचार जीव था। उसके पास न तो शेर जैसे फाड़ देने वाले नाखून थे और न ही चीते जैसी बिजली सी रफ्तार। वह बस एक छोटा सा हिस्सा था जो प्रकृति के रहमो करम पर जिंदा था। लोग छोटे छोटे गुटों में रहते थे और हर सदस्य का बस एक ही मकसद होता था, अगली सुबह का सूरज देख पाना। उनका कोई ठिकाना नहीं था। जहां रात हुई वहीं किसी ऊंचे पेड़ की ओट में या ठंडी चट्टान के नीचे दुबक कर रात गुजारनी पड़ती थी। सूरज ढलते ही उनकी दुनिया सिमट जाती थी और शुरू होता था एक ऐसा इंतजार जो डरावना होता था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटती, उनकी जिंदगी की जद्दोजहद फिर से शुरू हो जाती। उनका मिशन साफ था, खाना ढूंढना। कभी वे जंगली जानवरों के पीछे भागते, तो कभी किसी बद्दे शिकारी के छोड़े हुए मांस को खुरच कर अपनी भूख मिटाते। जो कुछ भी मिल जाए, चाहे वो कड़वी जड़ें हों, फल हों या छोटे कीड़े मकोड़े, वही उनकी सांसों की डोर को थामे रखता था। हर निवाला एक जीत थी और हर दिन एक नया जन्म। ये कहानी है उस संघर्ष की जिसने एक लाचार जीव को धीरे धीरे इस दुनिया का सबसे समझदार प्राणी बनने की राह पर डाल दिया। लेकिन असल कहानी उजाले में नहीं, बल्कि उन खौफनाक रातों में शुरू होती थी। जैसे ही सूरज ढलता, उनकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती। अंधेरा इतना गाढ़ा और काला होता था कि हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं देता था। जैसे जैसे रात चढ़ती, हाड़ कंपा देने वाली ठंड उनके शरीर में उतरने लगती। पर ठंड से भी बड़ी एक और आफत थी, उनका अपना अंधापन। रात के उस सन्नाटे में इंसान लगभग अंधा हो जाता था, जबकि उसके दुश्मन उसी अंधेरे के राजा बन जाते थे। जंगली बिल्लियां, हायना और खूंखार शिकारी जानवर अपनी चमकती आंखों के साथ शिकार पर निकलते थे। हमारे पूर्वज गुफा के किसी अंधेरे कोने में एक दूसरे से चिपक कर सिमट जाते। बाहर जब कोई सूखी टहनी टूटती या किसी जानवर की गुर्राहट गूंजती, तो उनका दिल सीने को चीर कर बाहर आने को होता। उन्हें नहीं पता होता था कि जिस हवा में वे सांस ले रहे हैं, वही उनके आखिरी पल का गवाह बन जाएगी। सिर्फ डर ही नहीं, भूख भी उनकी जान की दुश्मन बनी रहती थी। उस दौर में पेट भरने का मतलब था कच्चा मांस। इसे चबाना जितना मुश्किल था, पचाना उससे भी ज्यादा भारी पड़ता था। मांस में मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया अक्सर उन्हें बीमार कर देते थे, जिससे उनकी उम्र बहुत छोटी रह जाती थी। जिंदगी बस एक सीमित दायरे में कैद होकर रह गई थी। वे चाहकर भी ठंडे इलाकों की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि कड़ाके की ठंड उनके लिए मौत की एक ऐसी दीवार थी जिसे पार करना नामुमकिन था। सब कुछ थमा हुआ था, डरा हुआ था। लेकिन इसी अंतहीन अंधेरे और दहशत के बीच एक दिन कुदरत ने अपनी चाल बदली। आसमान में बिजली कड़की और एक भयानक शोर के साथ जंगल में आग लग गई। चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। पुराने पेड़ा देखते ही देखते राख होने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बड़े बड़े जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन्हीं के साथ हमारे पूर्वज भी खौफ के मारे वहां से निकल भागे। उस वक्त उनके लिए आग कोई वरदान नहीं, बल्कि एक ऐसी विनाशकारी ताकत थी जो सब कुछ भस्म कर देने पर उतारू थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस आग से वे आज डर कर भाग रहे हैं, वही एक दिन उनकी तकदीर और पूरी दुनिया का इतिहास बदलने वाली है। शुरुआत में आग उनके लिए केवल तबाही का मंजर थी, जिससे दूर रहना ही समझदारी थी। लेकिन धीरे धीरे उस डर की राख के नीचे से एक नई भावना पनपने लगी, जिज्ञासा। उन्होंने गौर किया कि जिन खूंखार दरिंदों से वे अपनी पूरी जिंदगी छिपते आए थे, आज वही शिकारी इस आग की एक लपट से डरकर पीछे भाग रहे हैं। यह एक क्रांतिकारी सोच थी। पहली बार इंसान ने महसूस किया कि यह दहकती हुई चीज सिर्फ जान लेने वाली बला नहीं, बल्कि जान बचाने वाली ढाल भी बन सकती है। शायद उसी दौर के किसी धुंधले दिन एक भूखा और निडर आदिमानव उस जली हुई जमीन की ओर बढ़ा होगा। वहां उसे किसी जानवर का जला हुआ शरीर मिला होगा। जब उसने अनमने मन से उस मांस का एक टुकड़ा छका, तो वो दंग रह गया।
वह मांस कच्चे मांस की तरह रबर जैसा नहीं, बल्कि नरम था, स्वाद से भरा था और उसे चबाना बहुत आसान था। ये एक छोटा सा अनुभव था, लेकिन इसके पीछे छिपा बदलाव इतना बड़ा था कि उसने हमारे विकास की दिशा ही बदल दी। यहीं से इंसान ने जाना कि आग सिर्फ उजाड़ती नहीं, बल्कि जिंदगी को संवार भी सकती है। इंसान अब धीरे धीरे आग के साथ एक रिश्ता बनाने लगा था। उसे समझ आ गया था कि यह आग उसे कड़ाके की ठंड में गर्माहट दे सकती है, घने अंधेरे में रोशनी दे सकती है और सबसे बड़ी बात, शिकारियों को उसकी गुफा की दहलीज से दूर रख सकती है। हालांकि वे अभी तक आग पैदा करना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने प्रकृति की दी हुई सौगात को सहेजना सीख लिया था। जब भी किसी जंगल में बिजली गिरती, वे अपनी जान जोखिम में डालकर जलती हुई लकड़ियां उठा लाते और उन्हें अपने ठिकानों पर किसी कीमती खजाने की तरह जिंदा रखने की कोशिश करते। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब इतिहास में पहली बार किसी अंधेरी गुफा के भीतर आग की लौ जगी होगी। वह जगह जहां सदियों से सिर्फ दहशत और सन्नाटा था, वहां अब एक सुनहरी रोशनी नाच रही थी। पत्थर की उन दीवारों पर पहली बार इंसानी साएं उभर रहे थे। उस आग के पास बैठकर शायद हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों में पहली बार चैन की सांस ली होगी। उस रात उन्हें रात उतनी डरावनी नहीं लगी होगी। यही वह आग थी जिसने इंसानी समाज की नींव रखी। अब वे सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उस गर्माहट के लिए एक दूसरे के करीब बैठने लगे। शायद वहीं इशारों इशारों में कहानियां शुरू हुई होंगी, तजुर्बे बांटे गए होंगे और एक दूसरे के प्रति जुड़ाव बढ़ा होगा। आग अब सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन फिर भी एक टीस बाकी थी। वे इस आग के मालिक नहीं थे। वे इसे सहेज तो सकते थे, पर अपनी मर्जी से जला नहीं सकते थे। आग का राजा बनने का सफर अभी अधूरा था। इंसान ने आग से दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन वह अभी भी उसका गुलाम था, मालिक नहीं। जब तक वह अपनी मर्जी से आग पैदा करना नहीं सीखता, उसकी सुरक्षा अधूरी थी। कल्पना कीजिए उस बेबसी की, जब किसी गुफा में हफ्तों से सहेज कर रखी गई आग भारी बारिश या एक झोंके से बुझ जाती होगी। एक पल में सारी गर्माहट खत्म और वही पुराना खौफनाक अंधेरा वापस। इसी बेबसी ने इंसान के जहन में मानव इतिहास का सबसे बड़ा सवाल पैदा किया। क्या हम खुद आग बना सकते हैं? ये कोई एक दिन का करिश्मा नहीं था, बल्कि हजारों सालों की कोशिशों, नाकामियों और अटूट जिज्ञासा का नतीजा था। हमारे पूर्वज पत्थर के औजार बनाने के माहिर थे और इसी काम के दौरान उन्होंने एक जादुई चीज नोटिस की। जब दो खास तरह के पत्थर आपस में टकराते तो एक नन्ही सी बिजली चमकती थी। शुरुआत में शायद उन्होंने इसे इत्तेफाक समझा होगा, लेकिन किसी एक बेचैन दिमाग ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उसने बार बार पत्थरों को टकराया, पसीना बहाया और फिर एक ऐतिहासिक पल आया जब एक नन्ही सी चिंगारी सूखी घास के ढेर पर जा गिरी। पहले एक हल्का सा सफेद धुआं उठा, फिर एक धीमी सी चटकने की आवाज आई और देखते ही देखते एक छोटी सी सुनहरी लौ नाचने लगी। वह सिर्फ आग की लौ नहीं थी, वह इंसान की आजादी का ऐलान था। उस पल इंसान कुदरत के भरोसे रहना छोड़कर खुद अपनी किस्मत लिखने वाला बन गया। अब उसे बिजली गिरने का इंतजार नहीं करना था। अब वह जब चाहे, जहां चाहे अंधेरे को चीर सकता था। लेकिन इंसान की खोज यहीं नहीं रुकी। पत्थरों की उस टक्कर से आगे बढ़कर उसने घर्षण, फ्रिक्शन की ताकत को समझा। उसने देखा कि जब लकड़ी के एक सूखे टुकड़े को दूसरी लकड़ी पर पूरी ताकत और तेजी से रगड़ा जाता है, तो वहां एक अनोखी गर्मी पैदा होती है। ये रगड़, ये संघर्ष ही इंसानियत की सबसे पहली टेक्नोलॉजी बनी। इंसान ने न सिर्फ आग जलाई थी, बल्कि उसने अपने भीतर के डर को हमेशा के लिए भस्म कर दिया था। अब वह अंधेरे का शिकार नहीं, बल्कि रोशनी का रक्षक था। इस एक चिंगारी ने इंसान के दिमाग को विकसित किया, उसकी भाषा बदली और उसे जंगलों से निकालकर महलों के निर्माण तक पहुंचा दिया। यह सफर अभी तो शुरू हुआ है। लकड़ी से लकड़ी को रगड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसमें घंटों की मेहनत, पसीना और अटूट सब्र चाहिए था। लेकिन जिस इंसान ने इस तकनीक को हासिल कर लिया, उसने मानो कुदरत के सबसे बड़े राज को मुट्ठी में कैद कर लिया था। अब इंसान के पास सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि आग पर उसका पूरा नियंत्रण था। यही वह नियंत्रण था जिसने इंसान और जानवर के बीच एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे कोई कभी मिटा नहीं पाया। अब रातें दहशत का सन्नाटा नहीं थीं, बल्कि सुकून और गहरी नींद का वक्त बन गई थीं। गुफा के मुहाने पर जलती हुई आग एक अदृश्य ढाल की तरह थी, जिसे देखकर बड़े से बड़ा शिकारी भी रास्ता बदल लेता था। लाखों सालों के संघर्ष के बाद इंसान पहली बार चैन की नींद सोया था, मगर आग का असली करिश्मा तो अभी शुरू होना था, और वह चमत्कार हुआ हमारे भोजन में। जब इंसान ने कच्चे मांस को आग की लपटों पर पकाना शुरू किया, तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। पका हुआ खाना सिर्फ स्वादिष्ट और नरम ही नहीं था, बल्कि
उसे पचाना भी बेहद आसान था। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे शरीर को खाना पचाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती थी, जिससे बची हुई ऊर्जा सीधे हमारे मस्तिष्क को मिलने लगी। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अगर इंसान ने खाना पकाना नहीं सीखा होता तो शायद हमारा दिमाग कभी इतना विकसित नहीं हो पाता। यानी सच तो यह है कि आग ने सिर्फ खाना नहीं पकाया, बल्कि हमारे दिमाग को भी विकसित कर उसे इंसानी दिमाग बनाया। आग की उस गर्माहट ने इंसान की सोच को ही बदल कर रख दिया। अब वह सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से जीने के बारे में सोचने लगा था। उसने आग का इस्तेमाल तकनीक में करना शुरू किया। लकड़ी के भालों को आग में तपाकर उन्हें पत्थर जैसा सख्त और घातक बनाया जाने लगा। यही वह बुनियादी हुनर था जिसने आगे चलकर मिट्टी के बर्तन बनाने, धातुओं को पिघलाने और आधुनिक औजारों के निर्माण का रास्ता साफ किया। लेकिन शायद सबसे खूबसूरत बदलाव आया हमारे समाज में। आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठना इंसान की एक रूहानी आदत बन गई। उस आग की लौ के सामने बैठकर ही हमने पहली बार बोलना सीखा, एक दूसरे को कहानियां सुनाई और रिश्तों को गहरा किया। आग सिर्फ एक साधन नहीं रही, वह इंसानियत के मिलन का केंद्र बन गई। वह चिंगारी जो एक पत्थर से निकली थी, आज वह हमारे घरों के चूल्हों से लेकर अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेटों तक जल रही है। अगर आपको इंसानियत के इस जादुई सफर की यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक शुरुआत है। दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत और उस जानलेवा भाग दौड़ के बाद जब शाम होती तो लोग उसी आग के चारों ओर इकट्ठा होने लगते। उस सुनहरी रोशनी में एक दूसरे के चेहरे देखते हुए वे पहली बार अपनी थकान भूलते। यहीं आग की इसी गर्माहट के बीच शायद दुनिया की पहली कहानी सुनाई गई होगी। यहीं पहली बार किसी बुजुर्ग ने किसी बच्चे को जंगल के खतरों और जीने के तरीकों के बारे में बताया होगा। ज्ञान का वह सिलसिला जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा, यहीं से शुरू हुआ। आग ने हमें सिर्फ ताकत नहीं दी, बल्कि हमें एक परिवार और एक समाज दिया। अब इंसान अकेला नहीं था, वह एक अटूट समूह का हिस्सा बन चुका था। आग की इस खोज ने इंसान के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। पहले हमारी सीमाएं सिर्फ गर्म इलाकों तक थीं, लेकिन अब आग हमारी ढाल थी। बर्फीले पहाड़ हों या हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवाएं, अब कुछ भी हमें रोक नहीं सकता था। इंसान ने अपने हाथों में मशालें थामी और धीरे धीरे पूरी दुनिया के नक्शे पर फैल गया। एक नन्ही सी चिंगारी ने एक लाचार जीव को अंधेरे से निकालकर पूरी धरती का मालिक बना दिया। आज हम जिन चमचमाते शहरों में रहते हैं, जिन मशीनों से दुनिया चला रहे हैं और जिस टेक्नोलॉजी पर हमें गर्व है, उस सब की जड़ें उसी पहली आग में दफन है। वो आग बुझी नहीं है, वो आज भी जल रही है। हमारे रसोई के चूल्हों में, कारखानों की भट्टियों में, हमारी गाड़ियों के इंजनों में और सबसे जरूरी हमारी सोच और हमारे जुनून में। आग की खोज महज एक घटना नहीं थी, बल्कि यह इंसान के भीतर छिपी उस अदम्य शक्ति का प्रमाण थी जो खौफ को जिज्ञासा में बदल सकती है। यह इस बात का सबूत है कि जब इंसान अपनी जिज्ञासा को औजार बनाता है तो वह पूरी कायनात का रुख मोड़ सकता है। यही हमारी असली पहचान है, अंधेरे से लड़कर रोशनी पैदा करना। अगर इंसानियत के इस संघर्ष और जीत की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपकी एक लाइक हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती है।